के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन इरगासी यहाँ पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के छठे राउंड में टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हैं और आज उनका सामना है निहाल सरीन से। निहाल सरीन आपको बता दें कि निहाल सरीन इस टूर्नामेंट में जो है वो खेल रहे हैं। फ़िलहाल रेटिंग 2717 है। उनके साथ यहाँ पर उनके सेकंड एसपी सेतु रमन जो है वो वॉक करते हुए। यहाँ पर आपको बता दो बहुत मज़ेदार बात कि जब निहाल ने 2650 क्रॉस किया था तब अर्जुन, गुकेश, प्रज्ञानंदा कोई भी 2650 पे नहीं थे। तो हालांकि उसके बाद कहानी बदली, लेकिन अब निहाल जो है वो वापस लौटे हैं और अब उन्होंने 2700 का जो है अपना जो इस तरह हासिल कर लिया है आखिरकार और उस पर बने हुए हैं। D4 खेल करके यहाँ पर अर्जुन ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है। देखते हैं कि यहाँ पर निहाल क्या जवाब देते हैं। अभी तो फ़िलहाल अपनी स्कोर शीट कंप्लीट करते हुए। शतरंज में आज भी एक काफ़ी कमाल की एक चीज़ है जहाँ पे प्लेयर को स्कोर शीट जो है वो लिखना ही होती है हमेशा। और यहाँ पर देखिए निहाल अपने मोहरों को जो है वो सेट करते हुए। तो देखते हैं कि निहाल जवाब क्या देंगे। बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, क्लासिकल में आपके पास टाइम होता है, आप थोड़ा टाइम दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मोहर बहुत बेहतरीन अंदाज में मोहरों को व्यवस्थित किया, फोकस सोचते हुए क्या देना है जवाब D4 का। और जवाब आया यहाँ पर सॉलिड D5 मूव। तो D4 एंड D5 बोर्ड पर यहाँ पर आ चुका है। अर्जुन ने खेला है C4, चैलेंज किया है यहाँ पर D5 का जो पॉन है उसको, और निहाल ने C6 खेल करके उस पॉन को यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया है। नाइट यहाँ पर F3 से आता हुआ अर्जुन का, और निहाल ने खेला है नाइट F6। तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका जिसको हम कह सकते हैं QG स्लाव ओपनिंग फ़िलहाल यहाँ पर खेली गई, नॉट QGD। और नाइट C3 अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर, और A6 बहुत ही स्टैंडर्ड है। B5 भी आता है, हमें सब पता है। इस लाइन पे विश्वनाथन आनंद ने काफ़ी मुकाबले खेले हैं इस लाइन में। यहाँ पर H3 खेल दिया है अर्जुन ने, और H3 का आइडिया है कि जब आप अपना स्ट्रक्चर क्लोज करें, बिशप को अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए घर बंद किया, इसीलिए अब यहाँ पर निहाल ने भी ट्राइंगल सेटअप अपना कंप्लीट कर दिया E6 खेलते हुए। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर E3, और अब देखते हैं कि यहाँ पर निहाल क्या यहाँ पर जवाब देंगे। निहाल ने खेला है H6 यहाँ पर, और आइडिया नाइट G5 वगैरह को यहाँ पर अवॉइड करते हुए यहाँ पर B3 कर दिया अर्जुन ने। अपने डार्क कलर के बिशप को बाहर निकलने के लिए तैयार है यहाँ पर B2 से, और बिशप आता हुआ यहाँ पर B4 से। देखते हैं कि अब अर्जुन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर बिशप जो है वो D2 पर खेला है, और निहाल ने खेल दिया है नाइट को D7 पर। तो धीरे धीरे दोनों के मोहरे जो है वो खेल में आते हुए, और यहाँ पर देखना ये होगा कि अर्जुन ने अपना लाइट कलर का बिशप निकाल लिया है D3 से। देखते हैं कि निहाल का जो लाइट कलर का बिशप है वो बेसिकली कहाँ से बाहर आएगा। क्या कभी हमें B5 मिलेगा, कभी E5 ब्रेक, कहीं से तो जो है वो बाहर आएगा। फ़िलहाल कैसल कर लिया है निहाल ने, तो एक तरह से आप कहें तो डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए, और सिर्फ लाइट कलर का बिशप जो है वो अंदर है। और कहते हैं कि उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, सही समय का जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कैसल कर लिया यहाँ पर अर्जुन ने, और ये चाल देखते हैं क्या होगा। बिशप आता हुआ D6 पर, और अर्जुन ने खेला रुक E1, तो निहाल ने भी रुक E8 खेल दिया। अभी तक अगर आप देखेंगे तो नॉट एग्जैक्टली बट काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, स्पेशली किंग साइड के हिस्से में। और लेकिन अब अर्जुन ने कोशिश कर दी अपनी शुरुआत E4 किया है अर्जुन ने, पोजीशन को ओपन अप करते हुए यहाँ पर। और निहाल का रिस्पॉन्ड क्या होगा। उन्होंने C4 का पॉन मारा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, DC4, लेट्स सी। और नाउ अब अर्जुन ने बढ़ दिया E5, मतलब अपना एक पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप बनने वाला है क्योंकि जो DC4 मारा है वो पॉन भी अल्टीमेटली D3 पे आएगा, पीस लेंगे जब। तो C/D3 यहाँ पर निहाल ने किया। अब क्या नाइट चूज़ करेंगे या बिशप चूज़ करेंगे। मतलब नेचुरली तो लोग बिशप ही चूज़ करते हैं, बट अर्जुन के दिमाग में क्या है। अर्जुन ने बिशप को मार दिया है, बट उनका भी तो एक पॉन जा ही रहा है, तो इसमें वाइट को बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ है ये देखने वाली बात है। अब निहाल ने खेल दिया है नाइट B6, जो बहुत सटीक नहीं है एक्चुअली में।
यहाँ पे गुड मूव आ रहा है नाइट E4। अर्जुन ने बिशप F4 खेला। यहाँ पे नाइट E4 बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि रुक इमीडिएटली गेम में आ सकता था। एनीवे बिशप F4 नाइट D5 पर आया है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लैक की पोजीशन संभली हुई है। अगर यहाँ पे नाइट D5 मारा, फॉर एग्जांपल मार दिया नाइट इंटू D5, तो अभी आप देखिए पॉन इंटू D5, अभी D6 का पॉन मिल जाएगा उनको, उनका D3 का पॉन जाएगा, बट दिस इज़ नॉट सो बिग डील। यस मार दिया और रुक भी ओपन हो गया, एक्सचेंज के लिए तैयार है। इवन ब्लैक ही थोड़ा स्लाइड बेटर लग रहा है क्योंकि एक पॉन सेंटर पर अर्जुन का यहाँ पर ख़राब है, बट अर्जुन इसी तरह से खेलते हैं क्वीन D3 एंड नाउ अभी फ़िलहाल आप देखते हैं मारने आएंगे D6, नहीं रुक E4 खेला है पहले। ये इंटरमीडिएट मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन D6 सॉरी अभी मार भी नहीं सकते थे, बिशप रखा हुआ है F4 पे, तो फिलहाल बिशप को यहाँ पर आपने चुनौती दी, बट सम हाउ नाइट पीछे जाके वो बिशप नाइट E8 नाइट D6 आ जाएगा। यस तो बिशप पीछे नाइट E8 आ गया, अब D6 को आप बचा नहीं सकते। और फिलहाल ज़्यादा कोई तरीका है नहीं आपके पास यहाँ पर चुनौती देने का हाथी को, तो नाइट को या तो पीछे आना पड़ेगा। रुक इंटू रुक एक्सचेंज किया यहाँ पर फाइनली, और यहाँ पर D इंटू E4, क्वीन इंटू E4 आएगा मोस्टली, और कोई चाल तो यहाँ पे है नहीं। यस क्वीन इंटू E4 मारते हुए अर्जुन, एंड नाउ नाइट इंटू D6। वैसे देखा जाए तो सब कुछ इक्वल, लेकिन एक सेंटर पर आइसोलेटेड पॉन जरूर है। अर्जुन ने ये भी एक्सचेंज कर दिया BD6, तो क्वीन D6, क्वीन E8, तो मे बी क्वीन F8। या तो ये गेम एंड गेम की तरफ बढ़ रहा है बिल्कुल ही एक आसान ड्रॉ की तरफ, या फिर क्वीन F8। अर्जुन देखते हैं एक्सचेंज करेंगे या नहीं करेंगे। यस यहाँ पर मार दिया है उन्होंने, क्वीन इंटू F8, नाउ किंग इंटू F8। अब अगर आप मेरे से बोलें कि किसका एंड गेम बेटर होगा, तो डेफिनेटली ब्लैक। पॉन सेक्रीफाइस, वो निडरता है बिल्कुल यहाँ पर अर्जुन के खेल में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। C इंटू D5, बट क्या ये पॉन देना रिस्की नहीं है थोड़ा सा? हालांकि यहाँ पर रुक C1 खेला है अर्जुन ने, और ओपन फाइल में लेकर के आते हुए किंग E7। पर याद रखिए एक एक्स्ट्रा पॉन है ब्लैक के पास, थोड़ी भी गलती हुई रुक C7 चेक, मे बी किंग F6। यस किंग F6, पॉन तो डाउन है, आप थोड़ा प्रेशर है B7 F7 पर फिलहाल घोड़ा ऊपर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर किंग F1, निश्चित तौर पर पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है वाइट की ब्लैक के मुकाबले, क्योंकि ब्लैक के दोनों पीसेस अंदर हैं अभी। लेकिन अगर पॉन नहीं मरे, यहाँ पर G5 खेल दिया है उन्होंने नाइट H4 वगैरह को एकदम आउटराइट कर दिया है और जगह ले लिए किंग के लिए थोड़ी सी। यहाँ पर B4 करते हुए अर्जुन का रुक एक्टिव है, बट मेरा सवाल यही है कि अगर वो पॉन बच गया, बिशप निकल गया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। यस B5 भी आ गया है अभी, सो अभी बिशप E6 से निकलने के लिए तैयार है। बिशप E6 रुक C8 अगर आ गया तो वाइट को दिक्कत हो सकती है। रुक C6 चेक दिया है पहले उन्होंने, अब तो बिशप B7 भी आ सकता है। बिशप E6, पीसेज बाहर पूरे, और अर्जुन ने खेल दिया A4। वो बोल रहे हैं कि आप रुक निकालिए तो आप ये दे दीजिए, लेकिन A5 आ रहा है। यस A5 आ गया। ये सटीकता के साथ खेलना होगा अर्जुन को, क्योंकि अदरवाइज वो जो एक एक्स्ट्रा पॉन दिया है एंड गेम में, वही भारी पड़ सकता है। रुक यहाँ पर B6, बट पहले तो A इंटू B4, उसके बाद रुक A2 आ रहा है अंदर। यस टेक, और B5 का पॉन शायद मर जाएगा। रुक A2 अंदर आएगा, B5 का पॉन शायद मर जाएगा, लेकिन उसके बाद यस, और रुक B2 भी बैठ सकते हैं वो, तो पॉन यहाँ पर रिकवर होता हुआ अर्जुन का। रुक इंटू यहाँ पर B5, एंड यहाँ पर किंग को F5 लेके आए, किंग को मार्च कर रहे हैं यहाँ पर निहाल, और रुक A5 एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन निहाल ने किया मना, रुक को लगाया पीछे। उन्होंने बोला ठीक है, अब आपके पास एक पॉन आपने बराबरी कर ली है, लेकिन मेरे पीछे सब थोड़े एक्टिव हैं यहाँ पर, इवन स्पेशली किंग, और उनका किंग भी कट ऑफ है। रुक B4 यहाँ पर अपने किंग को ऊपर लाने के लिए तैयार हैं अब जरूरत पड़ने पर, और D वाला पॉन बढ़ेंगे। किंग यहाँ पर आया E2 पर अर्जुन का, और निहाल किंग को और फॉरवर्ड करते हुए E4 पर आते हुए। व्हाट अबाउट रुक K4? तो चल नहीं सकते आप, सॉरी अभी आप
ओके, नाइट से चेक, बट मे बी किंग D4। किंग जैसे जैसे अपोनेंट के पॉन की वाइट पॉन के करीब पहुंचेगा दिक्कत बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वो पॉन फिर से जा सकता है। नाइट F3, किंग C5, तो जो पॉन हासिल किया था वो पॉन चला जाएगा। ओह, कमाल का खेलते हुए यहाँ पर निहाल अपने तीनों मोहरों के साथ बढ़िया तालमेल दिखाते हुए। अर्जुन किंग D3 आ रहे हैं, बट ये उतनी उम्दा चाल नहीं है। यहाँ पर रुक को पीछे भागना था, और यहाँ पर बिशप F5 चेक। देखते हैं कहाँ जाएंगे किंग को। वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अभी भी गेम ऐसा नहीं है कि ब्लैक जीत रहा है, बट ब्लैक लगातार प्रेशर डाल रहा है और उसी का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर रुक B2, किंग को लगातार कट ऑफ करने की कोशिश है। यहाँ पर किंग E1, अभी F2 का पॉन भी बचाना है आपको, और निहाल ने बिशप E6 खेल दिया। अभी उनका थ्रेट है रुक इनटू B5, तो जो आपका किंग फॉरवर्ड आया था उसको पीछे दबा दिया है पहले। बढ़िया खेले यहाँ पर। नाइट E5, आई थिंक रुक इनटू B5 मार सकते हैं यहाँ पर, बट अर्जुन को शायद एक्सचेंज नहीं करेंगे अर्जुन यहाँ पर, क्योंकि रुक को गेम में रखेंगे तो ड्रॉ ही रहेगा। मतलब इतना आसान नहीं है यहाँ पर। वो ये बहुत बड़ी गलती है बिशप नाइट एंड गेम में लेके जाना, बट क्या ज़रूरत थी इसकी। आई थिंक टाइम प्रेशर में यहाँ पर अर्जुन ने बड़ी गलती की है। एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था। क्या सोचा उन्होंने, बट ये तो एक ऐसे एंड गेम में आप एंटर हो गए जहाँ पर आप निहाल धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पॉन अप हैं। और यहाँ पर किंग C5 पॉन के करीब राजा को लाते हुए अर्जुन ने खेला यहाँ पर F4, बट आप याद रखिए कि वो एक बिशप वैसे भी नाइट के खिलाफ बेहतर होता है, और ऊपर से अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा पास्ट पॉन हो तो ये कहानी तो मतलब आपको लगातार बचाव करना होगा। निहाल के पास भी टाइम कम है, सेकंड्स में खेल रहे हैं, लेकिन वो इसके मास्टर हैं, दोनों ही मास्टर हैं इसके। अर्जुन ने यहाँ पे घोड़ा जो है वो पीछे की तरफ ले लिया है, और निहाल का राजा और ऊपर आते हुए। अर्जुन वो खिलाड़ी हैं जो कई बार इस खिताब को जीतने के करीब जाके चुके हैं। और यहाँ पर पॉन इंटू G5 और पॉन इंटू G5, यहाँ पर दोनों के साइड से अगर हम देखें तो ये पोजीशन अब निहाल के फेवर में है। अर्जुन को लगातार डिफेंड करना होगा, टाइम कम है। नाइट F2 खींचा है यहाँ पे पीछे, बट एक पॉन ही है। हालांकि डिफरेंस यही है कि अगर आपके दो पॉन एक्सचेंज हो जाएं तब तो ड्रॉ है, क्योंकि नाइट से हम आखिरी पॉन मार देंगे, लेकिन उसी को संभाल के रखना, लास्ट तक गेम को लेके जाना। G3 किया अर्जुन ने यहाँ पर, बट काफ़ी पेसिव पोजीशन है। और जैसे X3 का पॉन है वो हमेशा टारगेट में रहेगा बिशप के। अभी बिशप को पीछे खींचा, स्पेस लेते हुए, टाइम लेते हुए, फोर्स करते हुए कि कुछ तो करिए आप अलग। नाइट को हटाएंगे पॉन मर जाएगा, राजा को हटाएंगे तो जगह मिलेगी। यहाँ पर H4 किया है, और मे बी G4, और यही ब्लैक को चाहिए कि पीसेस को बना के रखिए आखिरी तक, एक्सचेंज नहीं करना है ताकि दबाव बना रहे। यहाँ पर नाइट D3, यहाँ पर बिशप को और पीछे लिया है जगह बनाते हुए। नाइट F4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट F4, लेकिन अब यहाँ पर काम ख़त्म हुआ। राजा हटते हुए पॉन बढ़ना शुरू। यहाँ पर किंग को E4, बिशप यहाँ पर E2, किंग यहाँ पर पॉन पुश कर दिया है निहाल ने D4 पर, एंड अर्जुन ने खेला है यहाँ पर नाइट D6, बट आखिरी जो पॉन है वो क्वीन बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर अभी नाइट G7 का एक थ्रेट है, बट उसके बाद भी बिशप G6 है। यहाँ पर D3 चेक, राजा को हटना होगा। किंग यहाँ पर जाता हुआ D2 पर, बट एक पास्ट पॉन है और आपके पास कमजोरी बहुत है। किंग F3 जाएगा, अगर किंग F3 जाएगा, अभी दो पॉन है आपका, G3 H4 जाएगा और वो गेम भी जाएगा एक्चुअली में। बिशप इंटू, यहाँ पर किंग इंटू D3 यहाँ पे मारा है, बट किंग इंटू G3 एंड किंग इंटू H4 आ रहा है। दो पॉन डाउन अभी हो जाएंगे यहाँ पर थोड़ी देर में बोर्ड पर, तो ये बहुत मुश्किल होने वाली है बाजी। यहाँ पर किंग को खेले हैं E3 पर, बट इवन किंग H2, यस किंग H2, इवन जरूरत ही नहीं है दूसरा पॉन मारने की, यही पॉन क्वीन हो जाएगा, यही पॉन क्वीन हो जाएगा। नाइट पीछे आया है यहाँ पर F3 से चेक देने के लिए, बट इवन G3 तो बढ़ रहा है, आप रोक नहीं सकते। G3 आगे बढ़ते हुए आप नाइट F3 चेक देंगे भी तो किंग H1 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद बिशप C6 है आपके पास। ओके, नाइट इधर से लेके आए, बट एनीवे यहाँ पर निहाल देखते हैं क्या खेलते हैं। निहाल ने खेला है बिशप D7, बिशप G4 पे आने के लिए तैयार, बिशप H3 पे आने के लिए, बिशप C6 पे आने, हर जगह से आने के लिए तैयार। नाइट वापस D4 पर, एंड आई थिंक बिशप G4 के बाद गेम खत्म, क्योंकि नाइट ही बंद कर देंगे आप। यस, बिशप G4, नाइट ब्लॉक, और यहाँ पर अर्जुन ने रिजाइन कर दिया है। तो एक ऐसा एंड गेम जो शायद ड्रॉ हो सकता था। पहले तो अर्जुन ने वो D5 करके पॉन सेक्रीफाइस दिया, और उसके बाद वो जो रुक B5 एक्सचेंज किया, गलत एंड गेम में चल गए निहाल के साथ। निहाल ने बताया कि देखिए
अभी भी हल्का सा बारी का अगर आपने मेरे को एडवांटेज दिया तो मैं बाजी जो है वो पलट सकता हूँ अपने फेवर में। शानदार जीत यहाँ पर निहाल सरीन की।